अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग कर रहे थे यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे, आज हमने करना है न्यूमेरिकल नंबर 7.3। चलते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एन 8.0 किलोग्राम बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। एक बॉडी है जिसका मैस हमारे पास क्या है 8.0 किलोग्राम और उसका एम्पलीट्यूड क्या है 30 सेंटीमीटर। द रिस्टोरिंग फोर्स इज़ 60 न्यूटन। जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितनी है 60 न्यूटन। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेंटीमीटर, जब डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर है तब उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है 60 न्यूटन है। तो हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, पीरियड फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उस सूरत में फाइंड करनी है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेंटीमीटर, जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगा तब फाइंड आउट करना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जी गिवन डेटे में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। मैस है 8.0 किलोग्राम, एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करेंगे एक्स नोट से। एम्पलीट्यूड हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से पहले मीटर में जाने के लिए इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ गया 0.3 मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स उसको हम एफ आर से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 60 न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट उन्होंने हमें दिया हुआ है वो क्या है रिस्टोरिंग फोर्स का 30 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर से पहले मीटर में जाने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स हमारे पास क्या आ गया 0.3 मीटर। क्या क्या कुछ हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। और उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट उन्होंने हमें क्या दिया 12 सेंटीमीटर। इसको भी पहले सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया 0.12 मीटर। टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। हम जानते हैं टाइम पीरियड किसके इक्वल है, पिछले न्यूमेरिकल्स में भी हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। टाइम पीरियड इक्वल है 2π/m/k। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास k की वैल्यू होनी ज़रूरी है क्योंकि 2 कांस्टेंट है, पाई जो है उसकी वैल्यू हमें पता है 3.14 या 22/7। m गिवन है, k हमारे पास गिवन नहीं है। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी नाउ डेट जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल होती है k और उसके एम्पलीट्यूड के। इसके अंदर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। के यहीं पे रहेगा, जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब जो इसका ओरिजिनल फार्मूला है टाइम पीरियड का उसके अंदर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। पाई की जगह 3.14, एम की जगह 8.0 और जो के की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया उसको उस पर डिवाइड करेंगे। पहले 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आ गया 6.28। इनको डिवाइड करवाया, डिवाइड करवा के देन अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेकर 0.2 फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.3 सेकेंड। अब हमने क्या किया, टाइम पीरियड फाइंड आउट हो गया है। अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए वी नाउ डेट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इक्वल है के एक्स के। हम जानते हैं कि एफ किसके इक्वल है के एक्स के, लेकिन हमारे पास एफ की वैल्यू नहीं है, फोर्स नहीं है। वो जो फोर्स थी वो रिस्टोरिंग फोर्स थी, उसके लिए हमने उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फोर्स किसके इक्वल है एम ए मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एफ की जगह आ गया एम ए इक्वल के एक्स के। एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। के को एम पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स से। एक्स वो वाला हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है जो उन्होंने हमें नीचे दिया हुआ था, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 0.12 वाला। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे उस कंडीशन पे उन्होंने हमें कहा है उस सूरत में फाइंड करना है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर, जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर होगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला वी नाउ डेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल है k/m एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू खुद सब्सटीट्यूट करें। सबकी वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं। के की वैल्यू है m, हमने निकाल m गिवन है, एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, और एक्स का स्क्वायर, एक्स हमने वो वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है जो उन्होंने हमें सेकेंड पे दिया हुआ 12 वाला, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था उसको लेना है। इसको लेके आप इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का भी मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, इसमें आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, देन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट हो जाएगी। एक्स आपने डिस्प्लेसमेंट वाला वही लेना है जो सेकंड में है। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सेकंड वाला हमने एक्स क्यों लेना है, क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन दी है, हमने उस सूरत में फाइंड करना है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपने इन तीनों में फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। देन जब सब्सटीट्यूट हो जाएगा तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल हो गया, अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है,
अ ब्लॉक ऑफ मैस 4.0 किलोग्राम, एक ब्लॉक है जिसका मैस हमारे पास क्या है 4.0 किलोग्राम, इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, जिसको इतनी हाइट के साथ लटकाया गया, वो कितनी है 0.80 मीटर, ऑन द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, जब के की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दिया 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग्स कैन बी कंप्रेस्ड, तो हमने क्या निकालना है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैथ उन्होंने हमें दिया, हाइट दी है और के कांस्टेंट की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा, मैथ हमारे पास है 4.0 किलोग्राम, हाइट है 0.80 मीटर और के 1960 न्यूटन पर मीटर, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर में। तो उसी के मुताबिक हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के, और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है 1/2 k x स्क्वायर के। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, x हमने फाइंड आउट करना था, x यहीं पे रहा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, सबकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। सबसे पहले इनको ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा के देन डिवाइड करवाना है। जब डिवाइड करवाएंगे तो लास्ट में अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 7.4। जो न्यूमेरिकल नंबर 7.6, 7.7, 7.8 है वो हमने नहीं करने, क्योंकि जो डायग्राम्स वाले हैं वो आते नहीं हैं, और जो नीचे वाले हैं वो वैसे नहीं करने क्योंकि इनकी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है। जो काफ़ी लंबी स्टेटमेंट वाले होते हैं वो नहीं आते हैं पेपर में। और जो 7.5 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया भी है। अ सिंपल पेंडुलम इज़ 50.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ हमारे पास क्या है 50.0 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो हमने क्या करना है उसकी फ्रीक्वेंसी, उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। जब ग्रेविटी की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 50.0 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एंड ग्रेविटी हमारे पास क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आया भी हुआ है बहुत दफ़ा। चलते हैं इसका गिवन डाटा, लेंथ सेंटीमीटर में थी, मीटर में करने के लिए इसको इस पे 100 पे डिवाइड कर देंगे। 100 पे डिवाइड किया, लेंथ आ गई 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल है 1/2 पाई अंडर रूट G/L। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सबसे पहले ग्रेविटी की वैल्यू को लेंथ की वैल्यू पर डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवा कर अंडर रूट लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अंडर रूट लेके फिर इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमारे यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो गए हैं। देन अब हम कल यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग को जो न्यूमेरिकल में मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।